बिना सोडा बिना पापड़ खार के ये मुंह में घुल जाने वाले पापड़ हमने 1 कप कच्चे चावल से बनाए हैं और 1 कप चावल से ढेरों पापड़ बन के तैयार होंगे, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो वीडियो में एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिया था, छोटी कटोरी से, और सारा मेज़रमेंट हम उसी कटोरी से करेंगे। तो यहाँ पे चावल हमारे बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं क्योंकि इन चावलों को हमने ओवरनाइट सोक किया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप करीब 5 से 6 घंटे भी चावल को भिगो दीजिएगा। जितना अच्छा चावल हमारा भीगा रहेगा, पापड़ हमारा उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। हमने अपने चावलों को ओवरनाइट सोक करके रखा है। तो इन चावलों को मैंने पहले ही 3 से 4 पानी धो लिया था। चावलों को अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चावलों को पानी से निकाल के हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसी कटोरी से 1 कटोरी चावल लिया था हमने और 1 कटोरी पानी लिया है। तो अभी हमने हाफ़ कटोरी पानी यूज़ किया है और हाफ़ कटोरी हमने रख दिया है, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। तो इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस के तैयार किया है। ध्यान रखना है ये पेस्ट हमारा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। हाथों में जब इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे दरदरापन नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार होना चाहिए। तो इसको अब एक बोल में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं हाफ़ कटोरी ही पानी डाला था और ये अच्छे से पिस चुका है। तो इस जार में हम 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको भी इसमें डाल देंगे और हमारा बैटर इसी तरीके का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना पानी बच गया है 1 कटोरी में और ज़रूरत अगर पड़ेगी बनाते समय तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। पापड़ में नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद नमक तेज़ हो जाता है। यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया हमने चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे अपने चॉइस के अनुसार फ्लेवर डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वो डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून जीरा। तो जीरा को लास्ट में ही ऐड करें जब बनाना हो उसी समय, नहीं तो ये कलर छोड़ देता है और पापड़ हमारे थोड़े से पीले हो जाते हैं। तो जीरा हमने डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का प्लेट लिया है। आपके पास जो भी चौड़े तले का प्लेट हो आप यूज़ कर सकते हैं, या डिब्बे का ढक्कन हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सभी को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और पहली बार में अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है, उसके बाद हमें बार बार ऑयल नहीं लगाना पड़ता है। तो इस तरीके का भी अगर प्लेट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे जो बैटर हमने बना के रखा है चावल का, इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे क्योंकि तले में ये बैठ जाता है चावल। तो इसको अच्छे से मिक्स करके तभी डालें और 1 स्पून ही हम डालेंगे, बस इतने में ही ये हो जाएगा। और इसी तरीके से हम पूरे में डाल देंगे। अभी ऑयल लगाया है तो थोड़ा सा ये फैल नहीं रहा है, लेकिन स्टीम लगेगा तो ये हो जाएगा। तो बस इस तरीके से 1 स्पून डालिए और फैला लीजिए। इधर गैस पे हमने स्टीमर तैयार कर लिया है, इसमें अच्छा उबाल आ रहा है। तो फटाफट से हम अपने प्लेट्स को इसमें रख देंगे और इसको ढक के हमें 1 मिनट के लिए कुक करना है। 1 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 10 मिनट के अंदर आप ढेरों पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो जब तक उधर कुक हो रहा है तब तक हम दूसरा बैच अपना रेडी कर लेंगे। प्लेट को ग्रीस करेंगे और फटाफट से उसमें बैटर को डाल के तैयार कर लेंगे। जितनी देर में हम ये काम करेंगे उधर हमारा पापड़ पक के रेडी हो जाएगा बहुत ही फटाफट से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस प्लेट में भी डाल दिया है। जो भी आपके पास हो, जो नीचे से चौड़ा हो ढक्कन, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टील का ही आप यूज़ करें, प्लास्टिक वगैरह ना रखें। प्लास्टिक वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने जब तक उन प्लेटों में लगाया इधर ये पक चुका है, हाथ में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये कुक हो चुका है। तो इसको निकाल लेंगे हम। तो चिमटे की हेल्प से आप इसको निकाल लीजिएगा हाथ में बचा के, और फटाफट से जो दूसरा बैच हमने रेडी करके रखा है उसको भी इसमें रख देंगे। और रखते समय फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो हाथ में स्टीम लगेगा, हाथ जल सकता है। और रखने के बाद फ्लेम को हाई कर देना है, हाई फ्लेम पे ही इसे कुक करना है। और यहाँ पे हमारे ये पापड़ थोड़े से ठंडे हो गए जब तक मैंने उधर रखा है। तो इसको किनारों से थोड़ा सा हम चाकू की हेल्प से किनारे इसके छुटा लेंगे और बहुत आसानी से ये पापड़ हमारा निकल आया है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के ये तैयार हुआ है दोनों तरफ से। बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने में। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन शीट लिया है हमने, उस पर इसको लगा देंगे।
मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका बताऊँगी जिससे कि आप पापड़ निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो यही है कि आप थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड के लिए ठंडा कर लें और उसके बाद चाकू से इसको निकाल लें। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे हमने एकदम ठंडा पानी लिया है और जो स्टीमर से हम निकालेंगे अपने पापड़ को, वो सीधी प्लेट को हम डाल देंगे पानी में और पानी में से निकाल के इसको निकालेंगे तो ये भी फटाफट से निकल जाता है तुरंत ही। इसको तो बिल्कुल ठंडा ही नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप पंखे में सुखा रहे हैं तो आप पहला वाला तरीका ही अपनाएं, क्योंकि इसमें पानी लग जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो पंखे में सुखाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आजकल पानी का पापड़ बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पूरे पापड़ को बना के तैयार किया है और 10 मिनट में ये सारे पापड़ बन गए हैं। बहुत ही झटपट से बन के तैयार होता है। तो अब आप इन पापड़ों को या तो पंखे की हवा में सुखा सकते हैं या फिर धूप में सुखा सकते हैं। तो पंखे की हवा में सुखाएंगे तो 2 दिन का समय लग जाएगा इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। एक दिन मैंने पंखे में सुखाया है और एक दिन इसको धूप दिखा दिया है। और यहाँ पे हमारे बहुत ही शानदार से पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। देखने में भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। अब इन पापड़ों को आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक ख़ास टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप लोग पापड़ को साल भर स्टोर करना चाहते हैं तो इन पापड़ों को धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे की आप धूप दिखा के उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको साल भर तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर साल भर के लिए स्टोर करना है तो इनको धूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं पापड़ को तल के भी दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट बन के ये तैयार हुए हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो पापड़ को तलने के लिए ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक पापड़ को लेंगे और इसमें डाल के थोड़ा सा चिमटे की हेल्प से प्रेस करेंगे और कुछ सेकंड में ही हमारे पापड़ बिल्कुल अच्छे से तल जाएंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े पापड़ हमारे फूल के तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पापड़ तल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी और इनको तलने में बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा सा आप डालेंगे और इतने बड़े बड़े हमारे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी ज़रूरत थी हमने यहाँ पे तल लिया है पापड़ को और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये और साइज़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि कितने छोटे साइज़ के पापड़ बने हैं और कितने बड़े हो जा रहे हैं फूलने के बाद। बिना सोडा और बिना पापड़ खार के भी हमारे पापड़ बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा रही थी कि कितने सॉफ्ट बन के ये तैयार हुए हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हमारे पापड़ बने हैं। तो आप लोगों को मेरी ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी है? अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।